हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों आज है 22 जून के जो भी करंट अफेयर है सबको डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इनसे जो भी टॉपिक्स बनेंगे उन सबको भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें। दोस्तों क्वेश्चन में जो भी आपको इंपॉर्टेंट नोट्स मिलेंगे उन सबको भी मैं डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। और साथ ही साथ इनसे जो भी मेन टॉपिक्स बनेंगे उन सबको भी मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों अगर आप हमारे क्वेश्चंस के मतलब ये जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनके जो भी आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप वेबसाइट के थ्रू इसको पढ़ना चाहते हैं करंट अफेयर को, तो आप लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको क्लिक करोगे आप डायरेक्ट हमारे वेबसाइट पर पहुँच जाओगे, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। दोस्तों प्रत्येक दिन वीडियो के अंत में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका आंसर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलते हैं दोस्तों आज के जो भी क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। सरकारी कंपनी बेबको ने बिग बास्केट और किस कंपनी को बंगाल में शराब की होम डिलीवरी देने की मंजूरी दे दी है। कहा जा रहा है सरकारी कंपनी बेबको ने, ठीक है, सरकारी कंपनी बेबको ने बिग बास्केट और किस कंपनी को बंगाल में शराब होम डिलीवरी देने की मंजूरी दे दी है। तो ऑप्शन ए है फ्लिपकार्ट, ऑप्शन बी है अमेजॉन, ऑप्शन सी है शॉपक्लूज, ऑप्शन डी है पैन इंडिया। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर, तो अमेजॉन, ठीक है। अभी फिलहाल में, ठीक है दोस्तों, फिलहाल में बिग बास्केट और अमेजॉन को, ठीक है, बंगाल में शराब होम डिलीवरी के लिए मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। सरकारी कंपनी बंगाल स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हाल में बिग बास्केट और अमेजॉन कंपनी को बंगाल में शराब होम डिलीवरी देने की मंजूरी दे दी है। साथ ही कोलकाता की दो कंपनियां सोनारिसा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और गोल्डन गोयनका कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड को भी समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए आमंत्रित किया गया है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं प्रश्न संख्या दूसरे की ओर। हाल में ही भारतीय रेलवे के किस क्षेत्र में आत्मा मशीन स्थापित की गई है। क्वेश्चन है हमारा, हाल में ही भारतीय रेलवे के किस क्षेत्र में ATMA मशीन स्थापित की गई है। तो ऑप्शन ए है दक्षिण मध्य रेलवे जोन, ऑप्शन बी है मध्य रेलवे जोन, ऑप्शन सी है पूर्व मध्य रेलवे जोन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मध्य रेलवे जोन, ऑप्शन बी, ठीक है, मध्य रेलवे जोन, ठीक है। यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हम ये लेके चलेंगे, मध्य रेलवे जोन, ठीक है। मध्य रेलवे जोन में आत्मा मशीन स्थापित की गई है, ATMA मशीन स्थापित की है। मतलब इसका क्या होता है, तो ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस, ठीक है, एक्सेस, ठीक है। क्या हो जाएगा आत्मा का, ए से हो जाएगा ऑटोमेटेड, टी से हो जाएगा टिकट, सी से हो जाएगा चेकिंग एंड मैनेजिंग, ठीक है, और एक्सेस, ठीक है, आत्मा हो जाएगा। आत्मा मशीन कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए बनाया, ठीक है। भारतीय रेलवे की अगर बात की जाए तो भारतीय रेलवे यानी कि इंडियन रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई है, ठीक है। कब हुई है, तो 16 अप्रैल 1853 को हुई है। अगर मुख्यालय की बात की जाए तो इंडियन रेलवे की मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में। अगर रेलवे मंत्री की बात की जाए तो वर्तमान में रेलवे मंत्री, ठीक है, पीयूष गोयल हैं, ठीक है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष की बात की जाए तो अभी वर्तमान की बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है, विनोद कुमार यादव है, ठीक है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो विनोद कुमार यादव है। और RPFS की बात की जाए तो इनके महानिदेशक, ठीक है, RPFS के महानिदेशक अरुण कुमार है। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री अगर बात की जाए तो जॉन मथई है, ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन है, तो जॉन मथई है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 3 की ओर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सी कंपनी 150 अरब डॉलर के बाजार पूंजीकरण वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। निम्न में से क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, निम्न में से कौन सी कंपनी, ठीक है, निम्न में से कौन सी कंपनी 150 अरब डॉलर के साथ बाजार पूंजीकरण वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। ऑप्शन ए रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑप्शन बी टाटा कंसल्टेंट, ऑप्शन डी अडानी ग्रुप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाए, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है। ऑप्शन ए लेकर चलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 150 अरब डॉलर बाजार पूंजीकरण वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। 150 अरब डॉलर बाजार पूंजीकरण वाली देश की पहली कंपनी बन गई। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज 150 अरब डॉलर, और ये किसकी इंडस्ट्रीज है, तो मुकेश अंबानी की, ठीक है। 150 अरब डॉलर के बाजार पूंजीकरण वाली देश की पहली बन गई है, ठीक है, कंपनी बन गई। हाल में ही रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मार्केट कैप में 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया, ठीक है। अगर इनके मार्केट कैप की बात की जाए रिलायंस इंडस्ट्रीज की, तो 11 लाख करोड़ रुपए हो गया है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 4 की ओर।
हाल में ही कहाँ के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि कहाँ के मंत्री, मतलब कोई राज्य हो सकता है, उनके किसके स्वास्थ्य मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। तो ऑप्शन ए है चंडीगढ़, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों नई दिल्ली के, ठीक है, नई दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है, नई दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जी का हाल में ही कोरोना पॉजिटिव मतलब निकल गया। ठीक है, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नई दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जी की बात की जाए तो सत्येंद्र जैन दिल्ली के भी वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है, सत्येंद्र जैन। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 5 की ओर। अमेजन इंडिया ने ग्राहकों की बढ़ती मांग पूर्ति करने के लिए फुलफिलमेंट, ठीक है, फुलफिलमेंट और डिलीवरी नेटवर्क पर लगभग कितने सीजनल एसोसिएट्स नियुक्त किए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 20,000 सीजनल एसोसिएट, ऑप्शन बी 30,000 सीजनल एसोसिएट्स, ऑप्शन सी 40,000 सीजनल एसोसिएट्स, ऑप्शन डी 50,000 एसोसिएट सीजनल एसोसिएट। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों 50,000 सीजनल एसोसिएट। एसोसिएट का मतलब ये होता है कि वो कोई ऐसे व्यक्ति जो भी उनके साथ मिलकर उनके ब्रांड की, मतलब कि उनका ब्रांड को बेचे, मतलब कि उनका ब्रांड जो भी है अमेजॉन का, उसका कहीं कहीं ऐड दे और किसी भी तरह उनके ब्रांड को मतलब सेल करवा दे। ठीक है, इसके लिए उन्होंने कितने फुलफिलमेंट और डिलीवरी नेटवर्क में लगभग कितने सीजनल एसोसिएट नियुक्त किए हैं। तो 50,000 सीजनल एसोसिएट नियुक्त किए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम डी लेके चलेंगे। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या लेके चलेंगे, डी, 50,000 सीजनल एसोसिएट नियुक्त किए गए हैं। और क्वेश्चन में अगर आगे बात की जाए तो अमेजन इंडिया ने, ठीक है, अमेजन इंडिया ने हाल में ग्राहकों की बढ़ती मांग पूर्ति करने के लिए अपने फुलफिलमेंट और डिलीवरी नेटवर्क में लगभग 50,000 सीजनल एसोसिएट नियुक्त किए हैं, जिससे कंपनी की डिलीवरी क्षमता बढ़ाने में और भी मदद मिलेगी और भी स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 6 की ओर। चीन की मोटर कंपनी GWM और महाराष्ट्र सरकार के बीच कितने करोड़ डॉलर का निवेश करने के लिए एक सहमति पत्र जारी हुआ है। ठीक है, चीन की मोटर कंपनी, बात की जा रही है चीन की मोटर कंपनी GWM और महाराष्ट्र सरकार के बीच, ठीक है, महाराष्ट्र सरकार के बीच कितने करोड़ डॉलर का निवेश करने के लिए एक सहमति पत्र जारी हुआ है। तो ऑप्शन ए है 50 करोड़ डॉलर, ऑप्शन बी 100 करोड़ डॉलर, ऑप्शन सी 150 करोड़ डॉलर, ऑप्शन डी 200 करोड़ डॉलर। तो दोस्तों 100 करोड़ डॉलर। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर लेके चलेंगे। ठीक, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर लेके चलेंगे। ठीक है, 100 करोड़ डॉलर। ठीक है, चीन की मोटर कंपनी JWM और महाराष्ट्र सरकार के बीच 100 करोड़ डॉलर का निवेश करने के लिए सहमति पत्र जारी हुआ है, जिसके द्वारा देश में लगभग 3,000 की नौकरियां निकलेंगे, 3,000 वैकेंसीज आएंगी। और यह समझौता 15 जून को हुआ था। ठीक है, यह समझौता कब हुआ? तो 15 ही जून को यह समझौता हो चुका है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 7 की ओर। हाल में ही किसे इकोनॉमिक थिंक टैंक NIPFP का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है उर्जित पटेल, ऑप्शन बी है दीपक मित्तल, ऑप्शन सी है संतोष झा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको उर्जित पटेल। ठीक है, इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए उर्जित पटेल। ठीक है, उर्जित पटेल इस क्वेश्चन का आंसर हम लेके चलेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा उर्जित पटेल। ठीक है, इकोनॉमिक थिंक टैंक NIPFP का अध्यक्ष जिसे नियुक्त किया गया है तो उर्जित पटेल जी को नियुक्त किया गया। उर्जित पटेल जी की बात की जाए तो भारतीय रिजर्व, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल थे। ठीक है, और यहीं पे बात की जाएगी तो डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं और उन्होंने दिसंबर 2018 में RBI के गवर्नर पर से इस्तीफा भी दे दिया है। ठीक है, NIPF मतलब क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान की स्थापना 1976 में की गई थी, जो कि NIPFP जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1976 में की। और मुख्यालय किसकी बात की जाए तो आप इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, ठीक है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में ही है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 8 की ओर, देखते हैं कि क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को राष्ट्रीय लोक वित्त नीति संस्थान का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को राष्ट्रीय लोक वित्त
एवं निजी संस्थान का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है रघुराम राजन, ऑप्शन बी है उर्जित पटेल, ऑप्शन सी है बिमल जलन, ऑप्शन डी बिरल आचार्य। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो बी लेकर चलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, उर्जित पटेल। ठीक है, उर्जित पटेल जो ऊपर वाले क्वेश्चन में भी ये टॉपिक आया था, ठीक है, और ये यहाँ भी आ गया है, तो उर्जित पटेल। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को बात की जा रही है? भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर की, तो उर्जित पटेल तो थे ही। ठीक है, को राष्ट्रीय लोक वित्त एवं निजी संस्थान का चेयरमैन नियुक्त किया। तो बात की जा रही है यहाँ पे, फिर से देख लीजिए क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो पूर्व गवर्नर की बात तो खत्म हो गई, फिर राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान का चेयरमैन तो उर्जित पटेल जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 है। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, ठीक है, उर्जित पटेल को राष्ट्रीय वित्त एवं संस्थान चेयरमैन का नियुक्त किया गया है। वे विजय केलकर की जगह 22 जून 2020 को स्थान ग्रहण करेंगे। ये 22 जून के दिन, ठीक है, आज के दिन जो भी है 22 के दिन स्थान ग्रहण करेंगे। विजय केलकर को 1 नवंबर 2014 को चेयरमैन नियुक्त किया गया था। ठीक है, विजय केलकर जी जो इससे पहले थे, उनको 1 नवंबर 2014 को इस पर चेयरमैन नियुक्त किया गया था। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 9 की ओर। कार खरीदने के लिए 100% लोन उपलब्ध करवाने के लिए मारुति सुजुकी ने किस बैंक के साथ हाथ मिलाया, मतलब समझौते पत्र पर सिग्नेचर किया? ठीक है, तो बात की जा रही है कार खरीदने के लिए 100 करोड़ फीसदी लोन उपलब्ध कराने की, तो मारुति सुजुकी ने किस बैंक के साथ हाथ मिलाया है? तो ऑप्शन ए है आपको यस बैंक, ठीक है, ऑप्शन बी है कैनरा बैंक, ऑप्शन सी है करूर वैश्य बैंक, ऑप्शन डी है इनमें बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, तो करूर बैंक के साथ। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? करूर बैंक के साथ। ऑप्शन सी लेकर चलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी लेकर चलेंगे, सी करूर वैश्य बैंक के साथ मारुति सुजुकी ने लोन फाइनेंस कराने की सुविधा के लिए सिग्नेचर किया। ठीक है, पत्र पर सिग्नेचर किया। बात की जाए तो कार खरीदने के लिए 100% लोन उपलब्ध कराने के लिए मारुति सुजुकी ने करूर वैश्य बैंक से हाथ मिलाया, जबकि इससे पहले मारुति ने इंडसइंड बैंक और ICICI बैंक के साथ भी करार किया गया है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 10 की ओर। हाल में ही कौन सी कंपनी $150 बिलियन वाली देश की पहली कंपनी बन गई है? हाल में ही कौन सी कंपनी $150 बिलियन वाली देश की पहली कंपनी बन गई है? ऑप्शन ए सैमसंग, ऑप्शन बी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ऑप्शन सी टाटा पावर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन बी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है, ये हाल में ही $150 बिलियन वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। देश की सबसे पहली कंपनी बनी है जो 150 बिलियन वाली है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL की स्थापना 8 मई 1973 को हुई है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? तो आपको याद रखना चाहिए कि 8 मई 1973 को हुई है। अगर मुख्यालय की आपसे पूछा जाए कि मुख्यालय कहाँ है इसका, तो आप आराम से बता सकते हैं मुंबई, महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। वैसे अधिकतर चीज़ों के मुख्यालय की अगर बात की जाए तो मुंबई ही मिलेंगे और नई दिल्ली ही मिलेंगे, अधिकतर चीज़ों की वहीं ही रहते हैं। ठीक है, और संस्थापक की बात की जाए तो धीरू भाई अंबानी इनके संस्थापक थे। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के। ठीक है, और चेयरमैन अभी वर्तमान में अगर चेयरमैन की बात की जाए तो चेयरमैन और MD मुकेश अंबानी जी हैं। ठीक है, मुकेश अंबानी जी अभी वर्तमान में चेयरमैन एंड MD हैं। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर बी था। चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। इनमें से किसने हाल में ही भारत की पहली चलती फिरती लैब iLab वैन की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है नितिन गडकरी, ऑप्शन बी है हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन सी है रामनाथ कोविंद, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा बी। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने, ठीक है, चलती फिरती लैब iLab वैन की शुरुआत की है। ठीक है, चलती फिरती लैब iLab वैन की शुरुआत की है। प्रश्न संख्या 11 है। और बात की जाए नोट्स की, तो नोट्स इसमें लगभग बनते हैं कुछ। तो भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने हाल में ही भारत की पहली चलती फिरती लैब iLab वैन की शुरुआत की है। ये तो क्वेश्चन में लिखा है। यह लैब एक दिन में 25 RT PCR, ठीक है, PCR टेस्ट और 300 ELISA टेस्ट कर सकती है। इस लैब वैन में TB और HIV जाँच भी HIV जांच की भी सुविधा उपलब्ध कराने की क्षमता रखी गई है। मतलब ये इस वैन में आपको TB की भी इलाज करवा सकते हैं, मतलब कि चेकअप कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर दोस्तों। वर्ल्ड स्टार शारजाह ऑनलाइन किसने जीता है? क्वेश्चन मैं फिर से दोहरा देता हूँ। वर्ल्ड स्टार शारजाह
शारजहाँ ऑनलाइन किसने जीता है? ऑप्शन ए है पेनताला हरिकृष्णा, ऑप्शन बी है शाखरियार मामेदेयारोव, ऑप्शन सी रैडसोस्लाव वोजटेजजेक, ऑप्शन डी रुस्तम कासिमद जानोव, ऑप्शन डी यही था। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर की बात की जाए तो दोस्तों ऑप्शन बी होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी शाखरियार मामेदायरोव। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर लेके चलेंगे। थोड़ा सा अजीब नाम है, आपको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होगी लेकिन सही है, तो याद करने में भी थोड़ी सी दिक्कत होगी, शाखरियार मामेदेव, लेकिन याद भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, इन्हें अभी ऑनलाइन किसने जीता है? वर्ल्ड स्टार शारजहाँ किसने जीता है? तो शाखरियार मामेदेवराव। ठीक है, और बात की जाए तो अजरबैजान के शाखरियार मामेदेव ने वर्ल्ड स्टार शारजहाँ ऑनलाइन शतरंज चैंपियन 2020 जीत लिए। शारजहाँ कल्चर एंड चेस क्लब ने 10 मिनट में +3 सेकेंड समय के नियंत्रण में साथ डबल राउंड रॉबिन इवेंट का आयोजन किया। टूर्नामेंट 12 जून से 13 जून 2020 तक इंटरनेट शतरंज क्लब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हुआ। पुरस्कार की कुल राशि $10,000 थी। ठीक है, $10,000 थी। 13 को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 13 को क्या है? भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की राजधानी मॉस्को में होने वाले 75वें ऐतिहासिक विक्ट्री परेड में हिस्सा लेंगे? बात की जा रही है भारत के रक्षा मंत्री जी को, और वो किस देश में, और बात की जा रही है किस देश की राजधानी मॉस्को में। ठीक है, मॉस्को की बात चल गई है, आप आंख बंद करके बता सकते हो कि रूस के यहाँ डिस्कशन चल रहा है। ऑप्शन सी में यहाँ आपको दिया भी जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी में यहाँ क्वेश्चन का आंसर तो आपको पहले ही मिल गया। ठीक है, क्वेश्चन का आपको आंसर पहले ही मिले। होने वाले 75वें ऐतिहासिक विक्ट्री परेड में हिस्सा लेंगे तो रूस। ठीक है, तो रूस के 75वें ऐतिहासिक विक्ट्री परेड में अपने भारत देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हिस्सा लेंगे। ठीक है, और दोस्तों इस क्वेश्चन में अगर बात की जाए तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस की राजधानी मॉस्को में होने वाले 75वें ऐतिहासिक विक्ट्री परेड में हिस्सा लेंगे। 24 जून को होने वाली इस विक्ट्री परेड में मौजूद रूस के मित्र देशों के सर्वोच्च बलिदान के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 14 की ओर। हाल में ही किस देश ने विदेशी पर्यटकों के आने पर प्रतिबंध हटा दिया है? ठीक है, क्वेश्चन है ये, हमारा क्वेश्चन से ये पूछा जा रहा है कि किस देश ने विदेशी पर्यटकों, जैसे कि वो अपने देश में जो भी आते हैं घूमने के लिए विदेशी पर्यटक अलग देश, जैसे भारत ही है तो कोई देश आ गया, इंग्लैंड के आदमी आ गए, उसी तरह हाल में ही किस देश ने विदेशी पर्यटकों के आने पर प्रतिबंध हटा दिया है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है अफ्रीका, ऑप्शन सी है सिंगापुर, ऑप्शन डी है स्पेन। तो दोस्तों स्पेन ने अपने देश में आने वाले, मतलब उनके देश में जो भी कोई पर्यटक जाएगा तो उनके लिए उन्होंने प्रतिबंध हटा दिया है। ठीक है, उन्होंने अपना प्रतिबंध हटा दिया है, बात यहाँ समझने की है। ठीक है, तो स्पेन ने हाल में ही विदेशी पर्यटकों के आने पर प्रतिबंध हटा दिया है। अब यहाँ यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन के पर्यटक को आने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन आने के बाद एयरपोर्ट पर ही उनकी पूरी जांच की जाएगी कि वो कहीं कोरोना वायरस से ग्रसित तो नहीं है। इसके लिए उनकी पूरी जांच की जाएगी, तभी उनको एयरपोर्ट के बाद देश के अंदर उनको बुलाया जाएगा, मतलब कि वो अंदर जा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 15 की ओर। ट्राई की रिपोर्ट के मुताबिक मई 2020 में इंटरनेट स्पीड के मामले में कौन सी टेलीकॉम कंपनी पहले स्थान पर है? ट्राई के, यानी कि ट्राई रेगुलेटिंग। ठीक है, ट्राई की बात की जाए तो टेलीकॉम रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, ट्राई की अगर बात की जाए तो ट्राई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो टेलीकॉम रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, की रिपोर्ट के मुताबिक मई 2020 में इंटरनेट स्पीड के मामले में कौन सी टेलीकॉम कंपनी पहले स्थान पर है? तो ऑप्शन ए है आपको वोडाफोन, ऑप्शन बी है एयरटेल, ऑप्शन सी है रिलायंस जियो, ऑप्शन डी है इनमें आइडिया। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं रिलायंस जियो नेट स्पीड के मामले में भी सबसे आगे। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर लेके चलेंगे, रिलायंस जियो। और 15 की अगर बात की जाए दोस्तों तो 15 में रिलायंस उत्तर रिलायंस जियो। ट्राई की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में इंटरनेट स्पीड के मामले में रिलायंस जियो टेलीकॉम कंपनी पहले स्थान पर है। रिलायंस जियो 4G सेगमेंट में यूजर्स को 14.1 Mbps की एवरेज डाउनलोड स्पीड दे रही है। स्पीड टेस्ट की चेक करने के लिए माई स्पीड ऐप इस्तेमाल किया। ठीक है, स्पीड टेस्ट की चेक करने के लिए ट्राई ने किस ऐप को यूज किया था? तो माई स्पीड ऐप का यूज किया था। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों देखते हैं कि कल का प्रश्न अब क्या है। कल का जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका आंसर मैं थोड़ा बता देता हूं। तो क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप अमीरों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर है? तो 9वें स्थान पर है। इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, जिन लोगों ने भी कमेंट करके बताया था उनका सही है। ठीक है, 9वें स्थान पर आते हैं मुकेश अंबानी। ठीक है,
फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप अमीरों में, ठीक है। और आज का प्रश्न को देखते हैं दोस्तों क्या हो जाएगा। आंसर हमें आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है दोस्तों। भारत के शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कौन सा संगठन करेगा? क्वेश्चन है यहाँ हमारा, भारत के शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कौन सा करेगा देश, ठीक है। तो यूएसए इंडिया बिजनेस काउंसिल, ऑप्शन बी यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल, ऑप्शन सी फिक्की, ऑप्शन डी नेस्कॉम। तो कौन करेगा? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और जो भी कल का करंट अफेयर है दोस्तों मैं कल लेकर आऊँगा। वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, फिर से कल मिलेंगे, धन्यवाद।